जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यायो नित्यं महेशं रजत गिरिनभं चारुचंद्र वतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वल खंड परशुमृग वरा मीति हस्ता प्रसन्नम। ब्रह्मा आशीन समान्तात स्तुता स्मरंग अणे प्रधिकृति वसानम विश्ववाद विश्व बीजम निखिलम भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। श्री शिव शंकर भगवान जी की आराधना। शिव पुराण से अध्याय लिया गया है। एक समय की बात है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य दिव्य परम पौराणिक श्री सूत जी श्री गंगा जी और कालिंदी के संगम परम पावन प्रयाग में भगवान शंकर जी की तपस्या कर रहे थे कि वहां पर मह ऋषि शौनक बहुत से ऋषियों के साथ में पधारे और श्री सूत जी को भगवत भजन में लीन देख करके अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हम लोग संसार सागर में डूब रहे हैं और हमें किनारा दिखाई नहीं देता। सौभाग्यवश हम आज इधर आपके चरणों के दर्शनों के लिए निकले हैं और अब आप हम लोगों पर दया करके हमें अथाह सागर से निकालिए और हमें ज्ञान गंगा में स्नान करवा करके एवं बुद्धि प्रदान कीजिए। प्रभु, समय अति भयंकर आ रहा है और आगे इससे भी भयंकर आने वाला है। हे मुनीश्वरों, ये जान पड़ता है कि आने वाले समय में प्राणी घोर पापी होंगे, अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़ करके निंदित धर्मों का अपना करके एकदम निंदा का पात्र बन जाएंगे। अधिकतर मनुष्य असत्यवादी, धन के इच्छुक, सत्य कर्म के रहित और पाप कर्मों में लगे रहेंगे और कलयुग के प्रभाव से अपनी जाति धर्मों को छोड़ करके जब तप तीर्थ इत्यादि को भुला करके पाखंड में पड़ जाएंगे। उनमें यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानता में पढ़कर के इंद्रियों के दास बनकर के भी व्यभिचारी आदि कुकर्मों में पढ़कर के पाप कर्म में पीड़ित हो जाएंगे, पाप नाम में पीड़ित हो जाएंगे। सत्य को त्याग करके झूठ को अपना करके प्रेम और प्यार को त्याग करके शत्रुता को अपनाएंगे। वरुण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और ब्राह्मण अपनी जाति के कर्मों को अपना लेंगे और इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्मों को अपना लेंगे ब्राह्मण। इसी प्रकार क्षत्रिय भी अपने कर्मों से गिर जाएंगे। वैश्य वर्ण की भी ये दशा होगी। शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बनाने का दावा करेंगे। कहने का यही तात्पर्य है कि सभी वर्ण अपने अपने धर्म कर्म को त्याग करके वे विचारी होकर के पाप करने में लगेंगे। देवगुरु तथा मित्रों का अपमान होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय जातियों की धज्जियां उड़ाई जाएंगी और क्रोध और अहंकार में फंस करके संसार के अथाह सागर में समा जाएंगे। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके अपने आप को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय कह करके पुकारेंगे। इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित हो अपनी आयु को भी कम कर लेंगे। स्थान स्थान पर शूद्र देव मंदिरों में प्रविष्ट होने के लिए प्रयत्न करेंगे। ब्राह्मण मांस में मदिरा का उपयोग करने लगेंगे। क्षत्रिय वेश्यगामी, कुसंगी और पाप परायण बन जाएंगे। वेश्य व्यापार तथा अधर्म करने लगेंगे। ब्राह्मण क्षत्रियों की निंदा करेंगे। पुरुष अन्य स्त्रियों को और स्त्रियां अन्य पुरुषों को कुदृष्टि से देखेंगी और वेश्याएं सत्यवंती नारियों की निंदा करके अपने आप को कुलवंती बतलाएंगी। पिता पुत्र, माँ बेटी और बाप बेटी के रिश्तों में कई उलटफेर हो जाएंगे और पिता पुत्री की ओर और पुत्र पिता की निंदा करेगा। स्थान स्थान पर माता पिता और गुरुजनों की निंदा होगी और जब तप और शील एकदम नष्ट हो जाएंगे। पुरुष स्त्रियों को केवल भोग विलास की सामग्री समझने लगेंगे
ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से ही ब्राह्मण बनेंगे। चतुर व्यक्ति अपने दंभ व पाखंड से पूजे जाने लगेंगे। और कली पूजा 3 निशानी कंगा शीशा सुरमेदानी केवल यही रह जाएगा। बालों का संवारना ही श्रृंगार होगा। पाप कर्म करके अपने परिवार का पालन करने वाला ही धनवान तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। तीर्थ यात्रा करना पाप माना जाएगा। इस कलिकाल में सभी लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। लोभ तथा मोह का राज्य होगा। सज्जन दुष्ट और दुष्ट सज्जन समझा जाएगा। प्रभु कलयुग के जीव इस प्रकार से बताओ प्रभु कि कलयुग के जीवों की किस प्रकार से मुक्ति होगी। और इस कली काल में सब लोग धर्म के विरुद्ध चलने लगेंगे। प्रभु कली युग के जीव किस प्रकार सद्गति को प्राप्त होंगे। भगवान दयालु गुरु अपने शिष्यों से कोई गुप्त भी भेद नहीं छिपाते। फिर आपके समान तो दूसरों का उपकार करने वाला कोई भी नहीं है। आप भगवान भी वेदव्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी पुराणों का प्राप्त किया था। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करके हमारे हृदय के मोह को दूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। जय राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे।